हेलो टू ऑल। जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे प्रतिशत। प्रतिशत का पहले परिभाषा समझेंगे। प्रतिशत का परिभाषा क्या होता है? प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रति सौ। प्रति सौ से है। प्रति सौ से है। अर्थात क्या है? 37%। क्या? 37% का मतलब 37% का मतलब होता है, मतलब 37% मतलब 37/100, मतलब 37/100। ठीक। प्रतिशत को हम से प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रतिशत वह अंश कि प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर अंग मतलब हर क्या है? 100 और निश्चित राशि होती है। और निश्चित राशि होती है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे परसेंटेज जो है P/100 तथा जैसे P की जगह 19% हो गया, इसको कैसे लिखें? 19/100। देखिए इसमें दिया क्या गया है, किसी संख्या 400 का 25% ज्ञात करें। ठीक। इसको हम सूत्र के हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम यक्स मानेंगे, और इसको वाई मानेंगे। वाई परसेंट दिया है ना, वाई परसेंट दिया है, तो हम पहले वाई परसेंट लिखेंगे 25, उसके बाद गुणे 400/100। ठीक। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कर दिया, 25 चौका 100, ये हो गया आंसर। अगर इसको हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, देखिए इसे पता है प्रतिशत का मतलब होता है प्रति में
100, कोई भी संख्या उसका प्रति 100। ठीक, उसके बाद देखिए अगर निकालना, जैसे x है ये y है, प्रति मतलब 100 होता है परसेंट का, तो परसेंट से कर देंगे 2500 का 100, 100 हो गया। ठीक, उसके बाद अब अगर अगला देखेंगे, जैसे 400 का 25% हो गया। उसके बाद अगला है 150 का 40%, 150 का 40%। ठीक, तो प्रतिशत से 10 ये काट दो, 10 ये काट दो, 15 चौका 60% आ गया आंसर। अगला क्या दिया गया है, 50 का 18% ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम y का ज्ञात करते हैं, इसे हम x मान लेंगे, इससे y। ठीक, उसके बाद 18 गुणे 50 बटे 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 9 गुणे 1 9 आंसर। 50 का 18% क्या होगा, 9 होगा। उसके बाद अगला है 1000 का 7%, 1000 का 7% कितना होगा, 1000 का 7% क्या होगा, परसेंट से डबल जीरो कर देंगे, 7 गुणे 10 कर दो, 7 में 70 हो गया, 70 ऐसे भी लगा सकते हो। उसके बाद y%, 7 गुणे 1000 कर दो बटे 100 कर दो, डबल जीरो खत्म, 7 दाम 70 हो गया, ऐसे भी लगा सकते हो। उसके बाद अगला है, देखिए जैसे दिया गया है किसी संख्या 150 का 40% ज्ञात करना है, तो हम परसेंट से 10 ये काटेंगे, 10 ये काटेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है प्रति में 100, 15 चौका आ जाएगा आंसर 60 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद किसी अगला, अगर इसको हम लिखेंगे 600 का 50%, 600 का 50%, इसको कैसे करेंगे, परसेंट से डबल जीरो काट देंगे, 5 6 30, 5 6 30 हो गया। उसके बाद जीरो ये है, बढ़ा दो 300% हो गया। उसके बाद अगला है, अगला है 80 का 60%, 80 का 60% हमें ज्ञात करना है, तो परसेंट से 10 यहां से काटेंगे, 1 यहां से काटेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, 8 6 48, 48%, परसेंट तो लगेगा नहीं, 48 ही आएगा। उसके बाद है 250 का 20%, 250 का 20%, इसका क्या आएगा, प्रतिशत से डबल जीरो काट देंगे, 25 दूना 50, आंसर आ गया। उसके बाद 500 का 10% क्या होगा,
500 का 10%, परसेंट से डबल जीरो काट देंगे, 10 बचे 50, इसका आ गया 50, आंसर हो गया। उसके बाद अगला है 800 का 5%, 800 का कितना परसेंट, 5% क्या होगा। इसमें भी वैसे करेंगे, परसेंट को हटाएंगे, डबल जीरो इधर हटाएंगे, 8 पंचे गुणा कर देंगे, 40, आंसर हो गया। उसके बाद 1200 का 35% क्या होगा, 1200 का 35%, इसको बताओ। इसी तरह ये भी करेंगे, परसेंट से डबल जीरो हटाएंगे, 12 गुणे 35 करेंगे, आ गए 420, आंसर हो गया। इसी तरह और भी है, 350 का 60%, 350 का 60%, कितना होगा, परसेंट से हट जाएगा दोनों, पैंतीस छक्का 210, ठीक। अगला है किसी संख्या का 600 का 22% ज्ञात करना है। अब इसी तरह अगर ऐसे समझ में आए, इसको दिया है y परसेंट, x दिया है, यहाँ y दिया है, y परसेंट ये मान लो, परसेंट ये y है, x इसे मान लो, x इंटू y, x बड़े y कर लो, बटे सब कर लो, x की जगह पे ये रख लो, 600 गुणे 22 बटे 100 कर लो, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 22 छक्का 132, आंसर हो गया। अगर हमको ज्ञात करना है 100 का 75%, तो 75% को मान लेंगे y, इसको मान लेंगे x, y 75 गुणे 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, अगर 75, या ऐसे भी कर सकते हो, परसेंट से 100 कट जाएगा, 75 आ जाएगा आंसर। उसके बाद अगला है 500 का 33% क्या होगा, 500 का 33% क्या होगा। इसी तरह यही करना है, परसेंट से डबल जीरो काट दो, 33 गुणे 5 5 15, हाँ से 5 15 16, 165। इसी तरह ये भी कर सकते हो, अगर इससे लगाना है, x को ये मान लो, y को ये मान लो, 33 गुणे 500 बटे 100। सबसे आसान कैलकुलेशन यही है,
यहां से परसेंट से डबल जीरो काट दो, ये दोनों गुणा कर दो, आ गया आंसर 165। जितना क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। किसी संख्या का 360 का 18% ज्ञात करें। इसी तरह आपके लिए एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइए जरूर आप लोगों का ये कैसा लगा क्लास।